हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। सो इसका हम करेंगे मेथड ऑफ प्रेपरेशन। आज ख़त्म वो भी हेलो एल्केन्स का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रेपरेशन में मेथड आता है एल्केन्स से। सो सबसे पहला मेथड होता है फ्रॉम एल्केन्स। अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो सबसे पहले वो एल्केन्स से बताते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। सो अब एल्केन में क्या होता है। सो एल्केन में आपको पता है, मैंने जैसे CH4 ले लिया और इसके साथ मैंने ले लिया Cl2। ठीक है, ठीक है। और अगर अब इस केस में क्या होता है कि एक CH4 होता है जो कि हमें पता है हमारा एल्केन है और Cl2 हमारा क्या है, हेलोजन है। अब इस केस में अगर CH4 एक्सेस में है, जो कि जनरल केस होता है, एक्सेस में CH4 है या फिर एक्सेस में Cl2, पहले हम एक्सेस में CH4 वाला केस पढ़ता है। अगर एक्सेस में दिया है हमें कि CH4 हमारा एक्सेस में है तो क्या हमारा बनेगा, नॉर्मल प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला। इस केस में जब हमें CH4 या एल्केन एक्सेस में दिया होता है उस केस में हमारा बनता है मोनो हेलोजिनेशन होता है हमारा। ठीक है, इस केस में हमारा मोनो हेलोजिनेशन होता है। पर अगर आपका Cl2 एक्सेस में दे दिया गया है कि Cl2 हमारा एक्सेस में है, सो इस केस में होती है पॉली हेलोजिनेशन। अब ये पॉली हेलोजिनेशन क्या होता है, पॉली हेलोजिनेशन ये होता है कि अगर आपको ऐसे रिएक्शन दी कि CH4 के साथ Cl2 है और Cl2 हमारा एक्सेस में है, अगर ऐसे आपको दे दिया है तो इट मीन्स दैट अगर Cl2 एक्सेस में है तो ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ऐसे पहले ये प्रोडक्ट बना देगा, फिर से Cl2 अटैक करेगा और फिर ये प्रोडक्ट बना देगा, फिर से Cl2 अटैक करेगा, फिर से Cl2 अटैक करेगा और फिर ये प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, मतलब जब तक इसके हाइड्रोजन एटम्स ख़त्म नहीं होते तब तक ये अटैक करता रहेगा। इट मीन्स डैट पॉली हेलोजिनेशन हो रही है। पॉली मतलब हेलोजन लगते जा रहे हैं, मोनो हेलोजिनेशन मतलब कि एक ही हेलोजन लग रहा है उसमें। अब अगर CH4 एक्सेस में दिया है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कॉमन होता है कि CH4 एक्सेस में दिया होता है, ठीक है, और Cl2 की अब रिएक्शन हो रही है, तो मोनो हेलोजिनेशन क्या होगी कि सीधा इसमें से एक हाइड्रोजन हट के एक Cl लग जाएगा। और अगर इन द केस में हमें ऐसा दिया है कि CH3 इससे और बड़ा कर देते हैं, CH3 गिवन है, तो इस केसेस में हमारे क्या बनते हैं, आइसोमर्स बनते हैं कि जितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं ना वो सभी आइसोमर्स बन जाएंगे इस केस में। मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि इस केस में हमारा पॉसिबल आइसोमर्स कौन सा है कि एक तो इधर Cl लग जाएगी, पहला हमारा ये है आइसोमर जो कि पॉसिबल है, और दूसरे बार में हमारा जो आइसोमर पॉसिबल है वो है कि बीच में हमारा क्या लग जाए, Cl लग जाए और प्लस करके, और यहाँ पे हमारा वही रही। हम इस केस में हम देखते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनता है। तो इस केस में आप देख लो अल्फा हाइड्रोजन कि मतलब जिस कार्बन से Cl अटैच है उसके साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं, तो इधर तो हमारे पास सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है और इस केस में ये दोनों अल्फा कार्बन होते हैं। इस केस में हमारे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इट मीन्स दैट हमारे ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, मेजर वाला प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये अब इसमें मैंने आपको सिखाया कि क्लोरीनेशन के बारे में, मैंने अभी आपको इसमें बताया। इसमें क्लोरीनेशन में तो मैंने बताया है कि अगर CH मतलब एल्केन, CH4 एल्केन, कोई भी एल्केन हो गया, इथाइल मिथाइल जो भी हो गया, अगर वो एक्सेस में गिवन है तो हमारे आइसोमर्स बनेंगे। मतलब जितने भी पॉसिबल होंगे क्लोरीन के, कि क्लोरीन में जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स होंगे वो सारे बन जाएंगे। बट इसी के अगर मैं ब्रोमिनेशन कर दूँ तो इस ब्रोमिनेशन के केस में 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनेगा। ब्रोमिनेशन के केस में ये होता है, ब्रोमिनेशन ज़्यादा सिलेक्टिव मेथड नहीं होता है। ठीक है, ब्रोमिनेशन सिलेक्टिव मेथड होता है और क्लोरीनेशन के केस पे क्या बनते हैं, हमारे आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है,
और आयोडीनेशन की अगर आप बात करो तो आयोडीनेशन जो है वो रिवर्स हो जाता है। अगर हमने कुछ बनाया तो वो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्सिबल होता है। तो इसके लिए हम इसमें ऐड करते हैं, इसको कम करने के लिए HNO3 या फिर HiO4 हम ऐड करते हैं, ताकि हम रिवर्सिबिलिटी इसकी कम कर सकें, मतलब रिवर्स ना होने दे सके इसको, ठीक है। और फ्लोरीन जो है वो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन अगर हम इसकी कर दे फ्लोरीन की, ठीक है, ऐसे करके CH4 के साथ अगर हम F2 मिला दें UV की प्रेजेंट में, इसमें UV प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये बन जाता है HF के साथ ही, ये जो फ्लोरीन है वो H के साथ कंबाइन कर देता है, और ये जो प्रोडक्ट बनता है डायरेक्ट फ्लोरिनेशन के बाद ये क्या होता है, वेरी एक्सक्लूसिव होता है। एक्सप्लोसिव मतलब कि सही नहीं होता है, पॉसिबल बहुत कम है पॉसिबल ये बनना, इसलिए ये सिलेक्टिव प्रोडक्ट नहीं है। और ये अगर हमें बनाना हो, इसकी हमें फ्लोरिनेशन करनी हो तो हमें इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन करनी होती है, जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगला जो मेथड आता है वो है फ्रॉम अल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन्स, अब क्या होता है एल्कीन्स में सबसे पहला मेथड एल्कीन्स में होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रोफाइल होता है मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब लिविंग स्पीशीज़ होती हैं, उसकी एडिशन इलेक्ट्रोफाइल इज़ एडेड, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको सीधा बताऊं तो इसमें एक चीज़ तो ये है, सॉरी पेन बंद हो गया था। इसमें एक चीज़ तो ये है कि इसमें सबसे पहले एक चीज़ है कि मार्कोनिकॉव्स रूल्स फॉलो करता है। मार्कोनिकॉव्स रूल अगर आपको पता है, नहीं तो मार्कोनिकॉव्स रूल्स ऐसा रूल होता है जिसमें क्या होता है कि जिस पे हाइड्रोजन के नंबर जिस कंपाउंड पे ज़्यादा होते हैं ना, उसी कंपाउंड पे आके हाइड्रोजन अटैच होता है। ये मैं आपको समझाऊंगी, मैकेनिज्म सिखाऊंगी ना। तो अब इलेक्ट्रोफाइल एडिशन में क्या होता है, ये देखिए, ये मैंने आपको एक प्रोडक्ट दे दिया जो कि है सिमेट्रिकल एल्कीन। पहले इसमें से समझेंगे, फिर मार्कोनिकॉव्स पे चलेंगे। अब सिमेट्रिकल एल्कीन पे कोई मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो करने की तो ज़रूरत है नहीं। अब मैंने इसमें HX का टैग, X मतलब हैलोजन है, इसमें हमने HX का टैग करवाया, ठीक है। HX का टैग करवाया तो HX क्या करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है ना इसको ब्रेक कर देगा। अब कार्बन क्या करेगा, अपना इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और एक कार्बन को ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, और जिसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उस पर क्या आ जाएगा, उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जिसके पास जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिससे जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये कैसे बनेगा, मैंने सपोज़ इसको दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे, ठीक है, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसमें आप एक चीज़ देखो, H और X, अब H के पास कौन सा चार्ज होता है और X के पास कौन सा चार्ज होता है। H पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और X नेगेटिव चार्ज वाला होता है, ये आपको पता है। H पॉजिटिव चार्ज वाला X, जैसे क्लोरीन हो गया तो उसमें नेगेटिव होता है ना चार्ज, ठीक है। तो फिर अब देखो, अगर ये नेगेटिव चार्ज वाला है तो ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, और ये अगर पॉजिटिव चार्ज वाला है तो ये नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, तो ये ऐसे लग जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा कुछ। यहाँ पे हमारा लग जाएगा X और यहाँ पे लग जाएगा H, और ये हमारा बन गया फ्रॉम एल्कीन से हमारा बन गया अल्काइल हैलाइड।
अब इसमें तो मार्कोनिकॉफ रूल्स कुछ खास फॉलो नहीं हुआ है, बिकॉज ये क्या था, ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन था। अब इसमें अगर हमें सिमेट्रिकल एल्कीन ना दिया जाए, हमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिया जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो हमारे अनसिमेट्रिकल एल्कीन की ये, सपोज हमें ये दिया जाए, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब हमें ये दिया जाए और हमें साथ में दिया जाए HBr। अब इसका प्रोडक्ट हमें क्या बनेगा ये बताना है। सो क्या है, अब इसमें आप देखो, आप करना चाहो तो इसको दोनों इलेक्ट्रॉन्स देके ये नेगेटिव चार्ज बना सकते हो, ये नेगेटिव चार्ज बनेगा तो इसके पास H आ जाएगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से क्या होता है, जिसके पास H ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2H है और यहाँ पे 1H है, इसके पास H ज़्यादा है तो जो H है वो इसी के पास जाएगा, ठीक है। और इसके पास H कम है तो हैलोजन इसके पास जाएगा। ये हमारा क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। और अगर हम अपना माइंड यूज़ करें तब क्या करेंगे हम, ऑफ कोर्स ये देखो, इसमें हमें पता है कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, तो ये क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट भी कर सकता है। हम ये देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं हम, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल भी ये कहता है। यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये कार्बोकैटायन बन गया, ये वाला कार्बोकैटायन बन गया, सॉरी ये वाला है। ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया और इसके साथ हम ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, यहाँ पे आकर हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब कार्बोकैटायन जब बनता है तो वो अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश ज़्यादा करता है, तो कार्बोकैटायन स्टेबल देखो कहाँ पर है, यहाँ पे हमारे पास कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, एक ये और 2 ये, तो मतलब यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे बन रहे हैं। पर अगर हम इधर शिफ्ट कर दें पॉजिटिव बॉन्ड, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट अगर हम इसकी करवा दें, तो यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन बन जाएंगे, यहाँ पे 3, 6 और 7, 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन बन जाएंगे, तो मतलब ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी हाइड्राइड शिफ्ट करवा देते हैं, H नेगेटिव शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट करवा देते हैं, तो हमारी CH3, C चला गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये CH3 इधर लग गया एक और H, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी H लग गया। अब इस पॉजिटिव पे जाके हैलोजन लग जाएगा तो ये बन जाएगा H3 और यहाँ पे बनेंगे X, तो X जिस पे लगा है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं हुआ है। वैसे जनरली हम मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं, पर आप देख लेना जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हमारा बनेगा कार्बोकैटायन, तो वहाँ पे आप जिस पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है वहाँ पे जनरली रीअरेंजमेंट हो जाती है, तो उसमें हमें स्टेबिलिटी देखनी होती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कितनी है। हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर HBr, फिर HCl और फिर हमारा HF, ये होता है हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर। मैकेनिज़्म हम इसकी समझ चुके हैं। अब दूसरा जो होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन थी, आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, अब दूसरा हमारा होता है खराश इफेक्ट। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और पेरोक्साइड इफेक्ट।
इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, ये सिर्फ वैलिड है तो वैलिड है किसके लिए, HBr के लिए वैलिड है, ठीक है। अब ये वैलिड ओनली फॉर HBr है, ठीक है। इसमें भी कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये फॉलो करता है, ठीक है। अब देखो हमारा ये CH3 है, CH है, CH2 है, और इसके साथ मैंने HB ऐसे ऐड करता है, HBr किया, और इसके साथ मैंने लगा दिया क्या, पेरोक्साइड, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट अब क्या बनेगा, प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। मार्कोनिकॉफ रूल याद करो, मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहीं पे हाइड्रोजन लग जाते हैं। बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब मार्कोनिकॉफ रूल्स के उल्टा होगा। इट मीन्स दैट ये इलेक्ट्रॉन्स अब इस पे शिफ्ट होंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे लगेगा हमारा X और इस पे लगेगा हमारा H। ये हमारा होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में, और ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, हमारा सिर्फ HBr के लिए वैलिड होता है, ठीक है। और वो भी आप देख लेना पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो, ये नहीं कि आप जाके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आप ये वाला एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो। अगर पेरोक्साइड लिखा है तभी ये होगा, ठीक है। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये बनेगा नेगेटिव चार्ज, ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये मैं बता दूँ, इसमें कोई कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होती, तभी ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रेजेंट होता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी थी, इसमें कोई भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ पे आ जाएगा हमारा H और यहाँ पे आ जाएगा हमारा X, ठीक है। अब हमारा तीसरा है, ये एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो है HF और HCl के लिए नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं HF के और HCl के और HI के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और HF के HCl के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और ये एंडोथर्मिक होते हैं। इवन इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर आपकी पेरोक्साइड लिखी भी होगी तो HCl को और HF को मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ही करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के हिसाब से नहीं करना है। और HI में क्यों नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही एक्सोथर्मिक होता है और बाकी एंडोथर्मिक होते हैं प्रोसेसेस, ठीक है। और हमारा अगला है दैट इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एक चीज़ मैंने बताई थी कि एलाइलिक पोजीशन हमारी कौन सी होती है, एलाइलिक पोजीशन हमारी वो वाली पोजीशन होती है जैसे कि ये हमारा ये वाला, मतलब ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच वाला कार्बन है, उससे अगले वाले कार्बन के साथ हमारा X जुड़ा हो, ये वाली पोजीशन को एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। और ये इसके साथ अगर X जुड़ा हो तो इसको एलाइलिक हलाइड कहते हैं, ठीक है। ये वाला आपको बताया था हमने फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हम इसकी अगर हम करवाएं तो ये वाली जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है वो कब कब होती है, इसके साथ डायरेक्ट HX मैंने बताया था ये चीज़ कि अगर आपका HX अकेला प्रेजेंट है तो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, डबल बॉन्ड टूटेगा और मार्कोनिकॉफ रूल या फिर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगी। अगर आपका HBr गिवन है और इसके साथ पेरोक्साइड गिवन है तो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। अब आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कब फॉलो होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन आपका तब फॉलो होगा जब आपके रिएजेंट के तौर पे जब Cl2 के साथ 773 केल्विन टेम्परेचर दिया हो, या फिर ब्रोमीन के साथ 773 केल्विन टेम्परेचर दिया हो, या फिर NBS के साथ सनलाइट या हीट दी हो, या फिर SO2Cl2 के साथ 473 केल्विन दिया हो। इन्हीं केसेस पे क्या होगा, आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। अब मैंने अगर आपको ये दिया ये, और
इसके ऊपर मैंने लिख दिया कि Cl2 773 केल्विन। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसमें एलिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। एलिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम डायरेक्टली इधर ही हम डायरेक्टली हैलोजन अटैच कर देंगे इसका एक H निकाल के। ठीक है, तो कैसे होगा, इसका ये एक H निकलेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ऐसे होगा। अब अगर Br की प्रेजेंट में देखें तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लग जाएगा, ऐसे ही इस पोजीशन पे Br लग जाएगा। ये आप सॉल्व करना। अगर NBS हो तो भी ब्रोमीन लगेगा और SOCl2 हो तो Cl लगेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स NCERT में अगर गिवन होंगी तो आप कर लेना। ठीक है, वरना मैं एक वर्कशीट ज़रूर आपको भेज दूँगी। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट, जिसमें हमने पढ़ा था एल्कीन्स के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो होगा हमारा D, दैट इज़ हैलोजिनेशन। फोर्थ मेथड, अभी तक हमने 3 मेथड पढ़े हैं, ये फोर्थ है, दैट इज़ हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन होगा। हैलोजन की डायरेक्ट हम एडिशन कर देंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट, अब इसका जब हैलोजिनेशन होगा तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा विसिनल डाइहैलाइड। अगर आपको विसिनल डाइहैलाइड नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, विसिनल डाइहैलाइड का मतलब ये होता है कि सपोज़ आपके ठीक है, ये है आपका कंपाउंड। विसिनल डाइहैलाइड जब फॉर्म होगा तो एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे, मतलब दोनों जगह ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, और आपको हमने दूसरा वाला भी बताया था। ठीक है, जर्मिनल हैलाइड डाइहैलाइड में क्या था, ठीक है, कि एक ही पे, जैसे इधर मेरा 3 है, इसको हटा के मैं अगर 1 कर दूँ और एक ही पे दोनों हैलोजन लगा दूँ तो वो जर्मिनल होता है। और अगर मैं दोनों पे अलग अलग लगा दूँ तो ये क्या होगा, विसिनल होगा। ठीक है, और अब ये करेंगे हम विसिनल डाइहैलाइड, इसमें प्रोडक्ट बनता है और ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, अब ये कैसे होगा, सपोज़ मैंने ये वाला लिया, प्रोडक्ट, ये देखो ये लिया। अब एक और चीज़ बनाती हूँ, ये जो Br और CCl4 एक साथ आ जाते हैं ना तो इसका कलर क्या होता है, इनका कलर होता है डार्क ब्राउन। और ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में भी यूज़ होते हैं। आपने पढ़ा हो, नहीं तो मैं आगे जाके आपको एक बार समझा दूँगी इसको। ठीक है, और जब विसिनल डाइहैलाइड बनता है तो एक कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, अब हम विसिनल डाइहैलाइड बनाते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें इन दोनों के पास ही ब्रोमीन आ जाएंगे। अब आपने सोचा होगा कि मैम एक के पास तो जाएगा, इसके पास तो HBr आएगा। अब इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चल जाएगा और ये हमारा बन जाएगा ऐसे स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब एक ब्रोमीन नीचे और एक ब्रोमीन ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अब इंटरमीडिएट हमारा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए नो रीअरेंजमेंट होगी, एंटी एडिशन होगी इसमें। एंटी एडिशन का मतलब क्या है कि एक अगर ब्रोमीन हमने नीचे लगाया तो दूसरा ब्रोमीन हमारा ऊपर लगेगा। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, सिस में जो हमारा सिस होता है, सिस का मतलब होता है ये हमारा सिस होता है कि जो हमारे जो कार्बोकैटायन है ना वो दोनों क्या लगे हैं, ऊपर लगे हैं। ठीक है, दोनों सेम,
सेम साइड पे लगे हैं तो ये हमारा सिस हो जाता है। इस केस में प्रोडक्ट बनता है हमारा रेसिमिक मिक्सचर बनता है। इस केस में हमारा प्रोडक्ट बनता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर में यहाँ पे हमारा ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे R। और अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बना है कुछ। ठीक है, और यहाँ पे R, यहाँ पे भी R। रेसिमिक मिक्सचर में अब क्या होगा, ये होगा। पे ब्रोमीन ऊपर आ गया, यहाँ पे ब्रोमीन नीचे आ गया, यहाँ पे H ऊपर आ गया, यहाँ पे H नीचे आ गया, यहाँ पे R और यहाँ पे R। ये बन गया हमारा रेसिमिक मिक्सचर। और अगर हमारा प्रोडक्ट ट्रांस हो, अब व्हाट डज मीन बाय ट्रांस? ट्रांस मतलब ये एक R ऊपर, एक R नीचे, एक H इधर, एक H इधर। और यहाँ पे मैंने आपको दिया कि Br2 CCl4। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनेगा मीसो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड का मतलब Br और Br दोनों सेम साइड पे लगेंगे, R यहाँ पे लगेगा और H यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और अगर आपको इस साइड पे समझना है तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारे दोनों C हो जाएंगे, ये R, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br। ठीक है, ऐसा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और फिर हमारा जो लास्ट बचा है that is from silver salt of carboxylic acid। Salt of carboxylic acid। अब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कहीं को ये नहीं पता होगा तो मैं उसको बता दूँ। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है? H लगा दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा यहाँ पे, बट H की जगह मैंने Ag लगा दिया, डेट इज़ सिल्वर, तो ये बन गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्या होगा, ये ठीक है, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। अब इसके साथ मैं कोई हैलोजन अटैच कर दूँ, बस Br2 CCl4 लगा दूँ इसके साथ, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा RBr, मतलब RX प्रोडक्ट बनाएगा, एक बना देगा AgBr के प्रेसिपिटेट और CO2 गैस में। ठीक है, मेनली मोस्टली यूज्ड फॉर सिर्फ Br के लिए यूज़ होता है, RBr बनाने के लिए और AgBr बनाने के लिए मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादातर ये सिर्फ Br के लिए ही यूज़ होता है। आप चाहो तो इसको इसके साथ भी करके देख लो। Ag+Cl2 CCl4 की प्रेजेंस में तो ये बन जाएगा RCl प्लस AgCl के प्रेसिपिटेट प्लस CO2। यही प्रोडक्ट बनता है, डेट इज़ RX AgX प्लस CO2। ये याद रखना कि प्रोडक्ट इस केस में ये बनता है। ठीक है, बट मैंने आपको बोला कि हम ज़्यादातर Br के लिए यूज़ करते हैं, इसके लिए यूज़ क्यों नहीं करते? तो इसके पीछे ये कारण है कि जो RCl होता है ना, उसकी पुअर यील्ड आती है। ठीक है, और अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस केस में जो पूछे जाने वाले केसेस कौन से होते हैं? एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो इसमें एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं? वो है हमारा I का प्लस I2। अगर मैंने इसके CCl4 के प्रेजेंट में मैंने कर दिया तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा।
प्लस AgI प्लस CO2। सो इस केसेस में हमारा एस्टर बन जाता है जब हम I के साथ करते हैं, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये हमारे सारे केसेस हो गए फ्रॉम अल्केन के और एल्कीन के। नेक्स्ट में हम अल्कोहल के पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये वाला एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था एल्केन के केसेस में कि हमारा एक तो CH4 एक्सेस में हो सकता है, Cl2 एक्सेस में हो सकता है। अब अगर हमारा Cl2 एक्सेस में होगा तो हमारा क्या होगा, पॉली हेलोजिनेशन होगा, मतलब कि जितने H हैं वो रिप्लेस करने की कोशिश करेगा क्लोरीन, ठीक है, और वो कंपाउंड बनाते जाएगा और बनाते जाएगा। अगर हमारा CH4 यानी कि इन कॉमन एल्काइल ग्रुप हमारा क्या होता है, हमारा उसमें होता है, एक्सेस में होता है, तो वो क्या करता है, आइसोमर्स बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें तो हमारे आइसोमर्स बनेंगे, और अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे क्या बनेंगे, 3 डिग्री को ज़्यादा महत्वता दी जाएगी, इंपॉर्टेंस 3 डिग्री को दी जाएगी, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ही 3 डिग्री ही बनेगा। आप 2 डिग्री नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें आप 3 डिग्री ही बनाने की कोशिश करेंगे ब्रोमीन की, अगर ब्रोमीन का केस हुआ तो, ठीक है। और क्लोरीन के केस में हम तो बनाएंगे आइसोमर्स बनाएंगे। और आयोडीनेशन करेंगे तो रिवर्स होता है, रिवर्स हो जाती है रिएक्शन, तो HNO3 और HiO4 ऐड किया जाता है, और फ्लोरीन के केसेस में एक्सप्लोसिव होती है रिएक्शन, इसलिए हम नहीं करते हैं, ठीक है। एल्कीन्स के केस में क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। एल्कीन में क्या होगा, हम अगर नॉर्मल HCl ऐड करते हैं, HBr ऐड करते हैं, HX नॉर्मल ऐड करते हैं, तो मार्कोनिकॉफ रूल प्रेजेंट होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट्स में मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रेजेंट होता है। अगर HBr के प्रेजेंट में क्या हो, पेरोक्साइड हो प्रेजेंट, तब हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं, ठीक है। और इसमें Cl और I और F यूज़ नहीं होता। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अगर हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में बेस यूज़ करें, जैसे Cl2 773 केल्विन के प्रेजेंट में, Br2 773 केल्विन के प्रेजेंट में, SO2 Cl2 473 केल्विन के प्रेजेंस में, और NBS सनलाइट के प्रेजेंट में अगर हम यूज़ करें तब हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं हैलोजन, ठीक है, और वो भी एलाइलिक पोजीशन पे लगते हैं, ठीक है। हैलोजिनेशन में हमने डायरेक्ट हैलोजिनेशन की थी, हमने बोला था विजनल डायहाइड बनेगा, इसमें ब्रोमीन प्लस CCl4 के अटैच में, मतलब हमारे प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनते हैं साथ में, और एंटी एडिशन होती है इन केसेस में, ठीक है। अगर हमारा सिस होगा प्रोडक्ट तो हमारा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, और अगर हमारा ट्रांस होगा हमारा रिएक्टेंट्स, अगर हमारा ट्रांस होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो मीज़ो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अगर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो उनमें से बाकी दोनों केसेस में तो RX और AgX प्लस CO2 निकलता है, पर सिर्फ आयोडीन का केस जो हमें याद रखने वाला है उसमें हमारा एस्टर बनता है और AgI और CO2 बनता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। बाय।